Hello students, you are welcome back this platform of MS एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। स्वागत करता हूं आपका MS एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे। आज के वीडियो में हम खास बात करने वाले हैं बिहार के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बिहार के मानचित्र आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम बिहार के बारे में खास इसके बारे में यूँ हम चर्चा करेंगे जैसे बिहार का परिचय क्या है, यानी भौगोलिक इसकी रूपरेखा क्या होगी, इसकी सीमाएं क्या होंगी, राजकीय प्रतीक इसका क्या है, जनसंख्या संबंधित बारे में बात करेंगे, बिहार के जिला संबंधी बारे में बात करेंगे कि बिहार में कितने ज़िले हैं, कौन सबसे छोटा ज़िला है और कौन सबसे बड़ा ज़िला है, और इसके प्रशासनिक परिचय के बारे में भी बात करेंगे। फिर इसके बारे में हम सिंचाई के बारे में देखेंगे, जलवायु एवं मौसम के बारे में देखेंगे, फिर हम शिक्षा के बारे में देखेंगे, सड़क के बारे में देखेंगे, बहुमूल्य कृषि क्षेत्र वाले जितने भी ज़िले हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि इसकी भूमि संबंधित कुछ हम विवरण को देखेंगे कि बिहार की जो भूमि है वो कितनी है, कितनी वर्ग किलोमीटर है क्या, और कितने भूमि बंजर हैं, कितनी भूमि पे हम कृषि योग्य हैं। इन सारे बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे बिहार का मैप। क्या दिख रहा है आपको? बिहार का मैप, यानी कि बिहार के सारे ज़िलों का मानचित्र आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिहार के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं कि बिहार में टोटल कितने ज़िले हैं? 38। कितने ज़िले हैं? 38। कितने ज़िले हैं बिहार में? 38। पहला, आप पहले हम मैप पे देखेंगे, सारे ज़िलों को एक बार देखने की कोशिश करेंगे ताकि ये दिमाग में याद रहे, ठीक है। उसके बाद से आगे वीडियो में हम इसके बारे में ब्रीफ में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं हम। और आपको मैं बता दूं कि मैप पे कभी भी आप देखें तो आपको दिशा मालूम होनी चाहिए कि राइट हैंड में कौन सा दिशा पड़ता है, लेफ्ट में कौन सा पड़ता है, ऊपर कौन सा है, नीचे कौन सा है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये आपका साउथ पोल है। क्या है? ये आपका हो जाएगा साउथ। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। ये क्या होता है? वेस्ट। ये क्या होता है? ईस्ट। ये हो जाएगा आपका वेस्ट, ओके। और ये हो जाएगा आपका ईस्ट। ईस्ट यानी कि ये पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इसकी दिशा के बारे में। अब आइए चलते हैं, देखते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे किधर से? पश्चिम से। किधर से स्टार्ट करेंगे? पश्चिम से। तो आइए देखते हैं हम। पहले आपका आ जाएगा सबसे ऊपर में पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, सिवान, बक्सर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी के पास ही ये छोटा सा शिवहर हुआ और ये पूर्वी चंपारण हुआ, ठीक है। पहले हमने चारों तरफ से देखा, ठीक है। पूरा जिला को आप पहले चारों तरफ से आप देखिएगा, ठीक है। या फिर बहुत सारे लोग होते हैं कि किसी एक साइड से याद करते हैं, ये या तो पश्चिम साइड से या फिर ऊपर नॉर्थ साइड का पहले याद करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ अलग बताता हूँ, कुछ यूनिक बताता हूँ ताकि आपको वो चीज़ याद रहे। मैंने स्टार्ट करी पश्चिमी चंपारण से, और ऐसे स्टार्ट करते हुए मैंने इन चारों तरफ का मैंने पहले कवर किया, ठीक है। इसके बीच में अब देख लेते हैं। सिवान के बगल में ये सारण हो गया, इसके नीचे भोजपुर, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, ठीक है। तो ये रहे बिहार के 38 जिला, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे ये भभुआ जो दे रखा है, ये अब इसका नाम कैमूर हो गया है। कौन सा ज़िला है ये? कैमूर। तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कैमूर, ठीक है। ये भभुआ उसका प्रशासनिक विभाग पड़ जाता है, भभुआ। ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये जो है वो कैमूर है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, कैमूर छूट गया है, ठीक है। तो आइए, ये तो एक रहा है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आइए आगे को चलते हैं और वीडियो में देखते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्थापना दिवस। तो बिहार की स्थापना दिवस कब है? बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। आइए हम पढ़ के एक एक चीज़ बताते हैं। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च। यानी 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत
गठित करने के संबंधित विविध घोषणा यानी कि अधिसूचना जारी की गई थी। ठीक है, 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बिहार दिवस के रूप में इसको क्या किया जाता है, मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित एक राज्य बना। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से बंगाल को, यानी बंगाल बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से बंगाल को अलग कर देने की पश्चात बिहार सरकार को सचिवालय ने 1 अप्रैल 1912 कब? 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना शुरू किया। यानी कि यूँ बात करें तो बिहार में सचिवालय का कार्य कब से स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल से। कब से? 1 अप्रैल 1912 से स्टार्ट हुआ। तो ये जो प्रशासनिक काम इसका होता है वो कब से मेंशन किया जाता है? तो 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल को। और आपको चलिए आगे के पॉइंट में देखते हैं। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों अलग राज्य के रूप में आए। ठीक है, यानी कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद से जब बिहार 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ तो आपको मैं बता दूं कि अभी जो झारखंड एक राज्य है। ठीक है, झारखंड जो कि एक राज्य है, ये बिहार के अंदर ही था, बिहार में ही था। ठीक है, ये जो क्षेत्र था झारखंड का, ये बिहार के ही अंदर था। ठीक है, तो ये झारखंड कब एक अलग राज्य बना? तो ये 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके कितनी भूमि इसको दी गई थी? 46%। कितनी भूमि? 46% भूमि पे झारखंड राज्य का स्थापना हुआ। तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर को। कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को। सन 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो इस तरह 15 नवंबर 2000 से बिहार का वर्तमान स्वरूप बना है। यानी कि जो 15 नवंबर 2000 से बिहार एक अलग राज्य के रूप में बना हुआ है अभी। ठीक है, तो ये रहा थोड़ा सा बिहार के बारे में जानकारी। इसमें हम क्या जाने कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। प्रशासनिक विभाग कब से स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल को। और बिहार जब उड़ीसा समेत था, यानी कि बिहार और उड़ीसा एक में ही थे, कब? 22 मार्च 1912 को जब बिहार राज्य की स्थापना हुआ उस समय उड़ीसा भी था, उड़ीसा के क्षेत्र भी बिहार में पड़ते थे। उड़ीसा कब अलग हुआ? तो उड़ीसा आपको अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 को। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को, यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, उसके बाद से झारखंड बिहार से ही अलग हुआ। कब? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बिहार का कितना हिस्सा ले लिया? 46% भूमि पे वो अपना झारखंड राज्य का स्थापना उसका हुआ। ठीक है, तो ये रहा थोड़ा सा स्थापना दिवस के बारे में। आइए आगे चलते हैं, आगे के बारे में देखते हैं। भौगोलिक इसका रूपरेखा, यानी कि बिहार का जो भौगोलिक रूपरेखा है वो कैसी है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो देखिए बिहार की भौगोलिक रूपरेखा, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार का जो भौगोलिक रूपरेखा है वो इसकी स्थिति क्या है। तो स्थिति देखिए, भारत के उत्तर पूर्वी भाग के निम्न और मध्य गंगा बेसिन में अवस्थित है। भारत के किस भाग में है? अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बिहार राज्य उत्तर पूर्वी भाग में है। किधर है? उत्तर पूर्वी भाग में। आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि सारे राज्यों को कैसे देखा जाता है, मैप पे कैसे याद रखेंगे। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें कि मैप को कैसे देखा जाता है और देख करके सारे राज्यों का नाम आप कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भौतिक स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे आप भौतिक स्थिति देख सकते हैं। कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में। कौन सा अक्षांश में? उत्तरी अक्षांश में। तो ये चीज़ आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि बिहार की जो स्थिति है, भौतिक स्थिति है, वो उत्तरी अक्षांश में कितनी है। तो आपको ऑप्शन दे देगा, तो आपको ऑप्शन क्या चूज़ करना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, तथा 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है। क्या है? पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी ज्यामिति आकार देखते हैं। इसकी ज्यामिति आकार क्या है? इसकी ज्यामिति जो आकार है वो क्या है? आयताकार है। क्यों आयताकार है? क्योंकि बिहार का मैप अभी आगे इसी वीडियो में देखेंगे। बिहार का मैप कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये किस स्थिति को दर्शाता है? तो ये एक आयत के रूप में आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है,
तो ज्यामितीय जो इसका आकार है बिहार का वो क्या है, आयताकार है। अब चलते हैं समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखते हैं कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई क्या है, यानी बिहार राज्य की ऊंचाई क्या है। तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 173 फीट है, यानी जब इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 53 मीटर होगा। कितना होगा, 53 मीटर। ठीक है, आइए इसका क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं कि बिहार की कुल कितनी क्षेत्रफल है। तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी कि जब इसको हेक्टेयर में चेंज करेंगे तो 93.4 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कई जगह 94,163, कई जगह 94,164 भी देता है, लेकिन एग्जैक्ट यही है। ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, जब इसको हेक्टेयर में चेंज करिएगा तो 93.4 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा बिहार के पास है। ठीक है, यानी कि बात करें कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा बिहार के पास है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल के 2.8, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 2.86, यानी कि 2.86% बिहार का क्षेत्रफल है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, 2.86। ठीक है, तो ये रहा बिहार के कुछ भौगोलिक रूपरेखा के बारे में। आइए आगे देखते हैं, हम इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में इसका कौन सा स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो आपको बता दूं कि 13वां स्थान है। क्यों, क्योंकि तेलंगाना राज्य का जब गठन हुआ तो उसके पश्चात इसका क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में राज्यों में बिहार का राज्य 13वां स्थान हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश में पड़ता था और आंध्र प्रदेश से ये तेलंगाना एक अलग राज्य बना। ठीक है, तो ये 13वां प्लेस पे आ गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से देश का स्थान बिहार का कौन होता है, 13वां। ठीक है, 13वां। अब चलते हैं इसकी लंबाई देखते हैं। ठीक है, बिहार की लंबाई कितनी है, तो बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण का मतलब क्या हुआ, ये ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, तो ये रहा। ठीक है, तो 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। और चौड़ाई कितनी है, तो 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। तो ये आपका क्या हो गया, वेस्ट, और ये ईस्ट। तो ये पूर्व से पश्चिम कितनी है, 483 किलोमीटर। ठीक है, और इसका ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो जो कि ग्रामीण यानी कि गाँवों में जो निवास करते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे 92,257.51 वर्ग किलोमीटर इसका ग्रामीण क्षेत्रफल है। ठीक है, आइए आगे के वीडियो में आगे देखते हैं। आगे इसके सीमा के बारे में देखेंगे कि बिहार राज्य की जो सीमाएँ हैं वो सीमाएँ किधर, जैसे वेस्ट में किससे लगती है, ईस्ट में किससे लगती है, और आपको नॉर्थ में और साउथ में, यानी किस किस राज्य से किस किस देश से इसकी सीमाएं लगती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए इसके सीमा के बारे में देखते हैं। तो बिहार के जो उत्तर में है, जैसे कि आपको मैंने बताया, अभी आगे मैप में आपको मैं दिखाऊंगा, बिहार का कुछ यूँ आप जब नक्शा ड्राइंग करेंगे तो कुछ यूँ आपका आता है। ठीक है, यानी कि आयताकार टाइप का आता है। तो मैं आपको बता दूँ, उत्तर दिशा में ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है। ठीक है, नीचे क्या होता है, साउथ, ये आपका क्या आ गया, वेस्ट, और ये ईस्ट। ठीक है, ये आपका ईस्ट हो गया। तो जो उत्तर दिशा में कौन है, नेपाल, यहाँ पे कौन है, नेपाल है, और दक्षिण दिशा में झारखंड है, और पूर्व दिशा में इधर पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम दिशा में कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ये कौन सा हुआ, पश्चिम दिशा, तो पश्चिम में यूपी है, कौन है, यूपी है, और ये आपका झारखंड हो गया, और ऊपर नेपाल, और नीचे कौन सा है, सॉरी ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और नीचे कौन सा हो जाएगा, ये झारखंड। ठीक है, और ऊपर नेपाल हो जाएगा। जैसे उत्तर में नेपाल हो गया, दक्षिण में झारखंड हो गया, पूर्व में पश्चिम बंगाल हो गया, तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, तो ये बिहार का सीमा किस किस राज्य से किस किस देश से लगता है, तो वो रहा। तो मैं आपको बता दूं, बिहार की बस एक ही सीमा जो कि नॉर्थ उत्तर साइड है, वही एक देश से लगता है, और वो देश का क्या नाम है, नेपाल। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। राजकीय प्रतीक इसके देखेंगे, इसके राजकीय प्रतीक क्या है, तो आपको मैं बता दूं, इसका राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष कहाँ है, ये गया, यहीं पे बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी वृक्ष के नीचे। तो राजकीय चिन्ह क्या हो गया, बोधि वृक्ष। ठीक है, राजकीय भाषा क्या है बिहार की, तो हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, उर्दू है। और राजकीय पशु क्या है, बैल। ठीक है, राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया। ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल। और राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा। बहुत आपको मैं एक चीज़ बता दूं, गेंदा फूल से मुझे याद आया, गेंदा का फूल बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही लवली होता है, और ये येलो कलर के थोड़ा से रेडिश टाइप के भी होते हैं, और
पहले छोटे जब हम लोग हुआ करते थे तो गेंदा के फूल बहुत लगाते थे, और ये कहीं पे भी बड़े अच्छे, बहुत स्मार्ट दिखता है, और इसके जो फ्लेवर भी है ना बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, तो ये राजकीय इसका पुष्प क्या है, गेंदा। मैं आपको ज़रूर एक सजेस्ट करूँगा कि जब भी अगर आप फूलों का शौकीन है, मैं तो बहुत शौकीन हूँ, तो अगर आप फूल के शौकीन हैं तो आप इसको ज़रूर लगाएं। आप रोज़ भी लगाएं, सब चीज़ लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, रोज़ भी लगाएं, सूर्यमुखी भी लगाएं, सब लगाएं, लेकिन गेंदा का भी फूल ज़रूर लगाएं क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अब आते हैं राजकीय मछली। तो राजकीय मछली क्या है बिहार की, मांगुर है। क्या है, मांगुर है। तो ये रहा कुछ सीमाएँ के इसके सीमा के बारे में और राजकीय प्रतीक के बारे में। आइए आगे देखते हैं जनसंख्या संबंधित बिहार में। ठीक है, तो बिहार की कुल कितनी जनसंख्या है, यानी कि आपको तो पता होगा ना कि 10 करोड़ से ज़्यादा है बिहार की जनसंख्या। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक चीज़ है, जनसंख्या में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, लोग याद करना इसको भूल जाते हैं, तो मैं तो यूँ कहूँगा कि आप ये चीज़ याद रखें, 10 और लास्ट का 3 डिजिट 452, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम होता है ना तो एग्ज़ाम में पूछता है कि बिहार की कुल कितनी जनसंख्या है, कितनी इसकी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो जब पूछता है ना तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, 4 ऑप्शन, और हमको ऑप्शन से ही चूज करना रहता है। तो नियर अबाउट मैं देखता हूँ ना कि ये बीच का डिजिट सबका सेम रहता है, बस शुरू का और लास्ट का 3 डिजिट यही चेंज होता है। तो आप 10 करोड़ इसको याद करें, यानी 10 और लास्ट का 452। ठीक है, याद रहेगा आपको, एक बार आप देख लें, खुद से याद करें, समझ लें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिहार की जनसंख्या 10 करोड़। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 करोड़, फिर से आपका क्या होगा, 40,99,452। कितना, 10 करोड़ 40,99,452, यानी 10, 40, 90, 99 और 452। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। ये क्या होगा, बिहार की जनसंख्या। और आपको पता है कि सेंसस कब हुआ था, तो 2011। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से कितना है, 10 करोड़ 40,99,452। क्या है, ये कुल जनसंख्या है बिहार की। ठीक है, और आपको पता होगा कि हर 10 साल पे सेंसस होता है, सेंसस यानी कि जनगणना होता है। तो अभी 2011 में हुआ था, तो 2021 में जनगणना होना था। ठीक है, कब, 2021 में। तो अभी ये जनगणना चल रहा है, अभी ये पब्लिश नहीं हुआ है, नया वाला अभी जनगणना नहीं आया है, तो इसमें होप कि ये जनसंख्या जो है ये इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो जब नया वाला आएगा तो पढ़ेंगे, अभी तो यही डाटा चल रहा है, तो इसी पे कंसंट्रेट करें। ठीक है, अब आइए देखते हैं देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट बिहार में है। ठीक है, तो 8.62, कितना, 8.62। अब चलते हैं जनसंख्या के आधार पे पूरे देश में बिहार का स्थान कौन होता है, तो तीसरा है। कौन होता है, तीसरा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है, तो यूपी का है, आपको पता होना चाहिए। ये नियर अबाउट 21 करोड़ के आसपास है। ठीक है, ये 21 करोड़ के आसपास, यानी बिहार से सीधे दुगुना है। तो आपको याद रहना चाहिए पहले स्थान पे कौन है, तो यूपी है। कौन है, यूपी है, ये चीज़ याद रहना चाहिए। और बिहार का चौथा स्थान है, तो बिहार का तीसरा स्थान है। ठीक है, यहाँ पे पुरुषों का जनसंख्या दे रखा है, महिलाओं की भी जनसंख्या दे रखा है, शिशु का दे रखा है 0 से 6 वर्ष के आयु वाले को। ठीक है, नगरीय जनसंख्या दिया है, ग्रामीण जनसंख्या दिया है, दशकीय वृद्धि। हाँ, तो ये चीज़ आप 3-4 चीज़ देख लेंगे खुद से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दशकीय वृद्धि, बिहार की दशकीय वृद्धि कितनी है, तो 25.4। कितना है, 25.4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कितना है बिहार की दशकीय वृद्धि, 25.4%। ठीक है, ये 2001 से 11 की जनगणना के हिसाब से। ठीक है, क्या है, 25.4%। अब आते हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो मधेपुरा है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, मधेपुरा है। कितना है, 31.01। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला कौन सा जिला है, गोपालगंज। ठीक है, कौन सा है, गोपालगंज। कितना है, 19। आते हैं अब लिंगानुपात देखते हैं, तो बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात कितना है, 918, जो कि ठीक कहा जाएगा, बहुत अच्छा तो नहीं, फिर भी ठीक है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि लिंगानुपात कैसे निकलता है, तो 1000 महिलाओं पे पुरुषों की जनसंख्या देखी जाती है। क्या देखी जाती है, 1000, सॉरी यहाँ पे मैं उल्टा मैं बोल दिया, यहाँ पे जो 1000 हैं, ठीक है, 1000 पुरुष होते हैं। ठीक है, इस पे महिलाओं की संख्या देखी जाती है, तो कितने महिलाएं हैं, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, 918। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा नहीं है, ये अभी इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हम लोग की एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, ताकि हम लोग महिलाओं के बारे में समझ सकें। और जो भी ये कुप्रथा चल रहा है आजकल बेटे को लेकर के, इन सारी चीज़ों को भूलना होगा, इन सारी चीज़ों को नेगलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही गंदी चीज़ है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये लिंगानुपात क्या है बिहार की, तो 1000 है,
1000 पे कितना है, सॉरी 1000 पे कितना है 918, यानी कि बिहार के लिंगानुपात कितना है 918। और ये किससे मैच करता है, एक और चीज़ मैं बता दूं, ये किससे मैच करता है, ये बिहार का जो लिंगानुपात है ये भारत का जो शिशु लिंगानुपात है उससे आई थिंक मैच करता है। आप एक बार देख लेना, वही है, ठीक है। क्योंकि भारत का लिंगानुपात कितना है आपको याद रहना चाहिए वो भी, ठीक है। तो भारत का भी लिंगानुपात याद रहना चाहिए। एक्चुअली मैं ये बिहार के बारे में बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसीलिए मैं उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा, ठीक है। तो ये बिहार के संदर्भ में कितना है बिहार के लिंगानुपात, तो 918 है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। और सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है। गोपालगंज का कितना है भाई 1021, यानी सुपर यार, इसको हमको देना होगा तो हम 5 स्टार देते हैं। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट को कितना देते हैं, 5 स्टार देते हैं। और इससे आपको जाहिर हो रहा है, दिख भी रहा होगा कि गोपालगंज एजुकेटेड लोग है वहाँ पे रहते हैं। अगर एजुकेशन ना होता तो यहाँ पे लिंगानुपात इतना नहीं होता। तो गोपालगंज के जो लोग हैं एजुकेटेड हैं। हालांकि ऑल ओवर देखा जाए बिहार में तो रोहतास एक नंबर पे आता है, क्या आता है, रोहतास एक नंबर आता है। लेकिन उस नॉलेज का क्या मतलब कि फ़ायदा, जहाँ पे आप कुछ चीज़ें आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यानी कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो किसका है, गोपालगंज का, कितना है 1021 है, ठीक है। और न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, मुंगेर का, कितना है 876, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जनघनत्व बिहार की कितनी है, तो 1106, कितना है 1106, 1106 क्या है आपका प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर, ये याद रखेंगे आप, 1106 बिहार का क्या है जनघनत्व है, ठीक है। क्या है जनघनत्व है। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व बिहार के किस जिला का है, तो शिवहर का है। किसका है, तो शिवहर का है। यहाँ पे मैं शिवहर का लिख रहा हूँ, ठीक है। शिवहर का कितना है, तो 1880, बहुत ज़्यादा जनघनत्व यहाँ पे है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कम क्षेत्रफल पे ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। 1880 है। अब आते हैं हम आगे देखते हैं, यहाँ पे सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे न्यूनतम जनघनत्व किसका है, कैमूर का है। कैमूर का कितना है 488। तो आपको मैं बता दूं एक्चुअली कैमूर में बहुत ज़्यादा वन भी होता है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, कैमूर। तो कैमूर में वन भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे बाकी जो भी रीजन हो, बट यहाँ पे इसकी जनगणना तो कितनी है कैमूर की 488, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भाई पटना है। पटना में बहुत ज़्यादा आबादी है, बहुत क्राउड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पटना में जनघनत्व, पटना की जनसंख्या कितनी है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा 5838,465, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 58, ठीक है 38,465, यानी कितना हो जाएगा ये, आप इसको काउंट करें, हुआ। आप यहाँ कह सकते हैं 58 लाख समथिंग यहाँ पे इनकी क्या है जनसंख्या है। न्यूनतम जनसंख्या किसका है, तो शेखपुरा का है, ठीक है। किसका है, शेखपुरा का है। और साक्षरता दर के बारे में बात करूँ कि बिहार की साक्षरता दर क्या है, तो ये 61.8 है। कितना परसेंट है, 61.8। पुरुषों की साक्षरता कितना है 71.2%। महिलाओं की कितनी है 51.5%। और आपको मैं बता दूं कि बिहार राज्य भारत के सारे राज्यों में सबसे निचले पायदान पे अभी है साक्षरता में, ठीक है। चाहे वो पुरुषों की बात की जाए या महिलाओं की, तो सबसे नीचे है। महिलाओं कितनी है 51.5% है। तो ये काफ़ी ख़राब है, अभी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। आशा करते हैं कि जो नेक्स्ट जो सेंसस आएगा उसमें बिहार काफ़ी इम्प्रूवमेंट करेगा, क्योंकि बिहार बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत ही इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कितना था, ये जनगणना के हिसाब से 61.8 ऑल ओवर बिहार का। पुरुषों का कितना है 71.2, महिलाओं का कितना है 51.5, ठीक है। तो ये क्या रहा, साक्षरता दर रहा, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले का है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है, रोहतास की। कितनी है 73.4। अभी मैंने आपको बताया था कि रोहतास की साक्षरता दर कितनी है 73.4, कितना है 73.4%। सबसे ज़्यादा रोहतास की है। और सबसे न्यूनतम किसकी है भाई, तो पूर्णिया की है 51.1 के, ठीक है। और पुरुषों में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर रोहतास है 82.9%। और न्यूनतम जनसंख्या दर कितनी है, सॉरी साक्षरता दर किसकी है पुरुषों में, तो वो है पूर्णिया की। कितनी है 59.4, कितनी है 59.4। तो ये रहा आपका, मैंने चीज़ों को बताया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं, यानी कि न्यूनतम पुरुष हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा महिला कहाँ की साक्षर हैं, तो रोहतास की 63% है। और सबसे कम महिला कहाँ की साक्षर हैं,
तो सहरसा जिला की 41.60 जो कि बहुत ही बैड है। क्या है भाई? बहुत ही बैड है। ठीक है, अब अनुसूचित जाति की संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे पुरुष और मेल और फीमेल दोनों का दे रखा है। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का आप जनसंख्या देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको डाटा को नोट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी हो, कम समय में आपका ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या? प्रशासनिक परिचय, यानी बिहार के प्रशासनिक परिचय। हालांकि केवल प्रशासनिक परिचय के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको इसके सारे अनुमंडल, प्रमंडल जो भी हैं सारी चीज़ों को मैं एक एक डिस्कस करूँगा, वो भी मैप के थ्रू आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके प्रशासनिक परिचय के बारे में जानते हैं। तो भाई बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। ठीक है, अब उच्च न्यायालय बिहार की कहाँ है? तो वो है पटना में है। ठीक है, कितना प्रमंडल है बिहार में? 9। कौन कौन सा? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। और प्रत्येक प्रमंडल में कितने जिले आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और मैप के थ्रू इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि पटना में कितने जिले हैं, मगध में कितने जिले हैं, सारण में कितने हैं। मैं आशा करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं गारंटी के साथ कि ऐसा आपने वीडियो कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि मैप के थ्रू मैं आपको विद कलर मैं आपको पूरा समझाऊंगा और आपको एक बार में देख करके याद हो जाएगा कि पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं, मगध में कितना है, सारण में कितना है, तिरहुत में कितना है, दरभंगा में कितना है। तो आइए पहले एक एक को जानते हैं। ठीक है, पटना प्रमंडल के बारे में जानते हैं कि पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं। तो पटना प्रमंडल में कितना जिला है भाई? 6। कितना है? 6 जिला है। कौन कौन सा? पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि पटना में कौन कौन सा है। तो पटना है, नालंदा है, बक्सर है, भोजपुर है, रोहतास है तथा कैमूर है। इसको याद कैसे रखेंगे इसको मैं आगे मैप पे अभी बताऊंगा, बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, तो आप थोड़ी देर वेट करें, 2 मिनट में आता हूँ मैप पे। ठीक है, अब मगध प्रमंडल में देखेंगे तो मगध प्रमंडल में कितने जिले हैं? 5। कौन कौन सा? औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद तथा अरवल। गोपालगंज में कितना है भाई? तो गोपालगंज में गोपालगंज, सारण तथा सिवान 3 ही है। ठीक है, कितना है? 3 है। अब आइए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे आगे देखेंगे तिरहुत प्रमंडल में कितने हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तिरहुत में कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली और पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, दरभंगा प्रमंडल में कितने हैं? तो 3 हैं। मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, समस्तीपुर हो गया। कोसी में कितने? कोसी प्रमंडल में कितने हैं जिले? तो सहरसा, सुपौल तथा मधेपुरा 3। पूर्णिया में कितने हैं? तो 4। कौन कौन से? पूर्णिया, अररिया, किशनगंज तथा कटिहार। मुंगेर में कितना है? तो 6। कौन कौन से? मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया तथा बेगूसराय। और भागलपुर में बस 2 है। सबसे कम जिला किस प्रमंडल में है? तो भागलपुर में। कितना है? 2। भागलपुर तथा बांका 2 ही हैं। ठीक है, और बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है भाई? कितने अनुमंडल है बिहार में बताइए? तो कितना है? 101। और सामुदायिक विकास जिसे हम प्रखंड कहते हैं कितना है भाई? तो 534। कितना है? 534। ये क्या हो गया आपका? प्रखंड। क्या हो गया? ये प्रखंड। सामुदायिक विकास हो गया। और अनुमंडल कितना है भाई? तो अनुमंडल 101 है। कितना है? यहाँ पे दिख रहा होगा 101, और यहाँ पे आपको प्रखंड दिख रहा होगा 534। ठीक है, नगर समूह कितना है भाई? तो यहाँ पे कितने हैं? 14। ठीक है, गाँवों की संख्या यहाँ पे दे रखा है 39,073। 39,073, इसको याद रखेंगे। पुलिस जिला कितना है भाई? तो 44 है। 40 सिविल पुलिस हैं। ठीक है, और 4 रेलवे पुलिस हैं। ठीक है, पुलिस स्टेशन का कितना है हमारे बिहार में? टोटल पुलिस स्टेशन कितना है? तो 853 हो गया, जिसमें कि 813 सिविल पुलिस स्टेशन है तथा 40 रेलवे पुलिस स्टेशन है। ठीक है, तो ये रहा इसके बारे में समरी। अब आइए चलते हैं और देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो ये है कि भाई आप किस प्रमंडल में कितने ज़िले हैं उसको कैसे याद रखेंगे। तो मैंने मैप के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है। जैसे कि पहले आप यहाँ पे देखेंगे कैसे इसे याद करना है, पहले इस बात को आप समझें। ठीक है, तो आपको याद करना है कैसे। यहाँ पे ग्रीन कलर में क्या है? तिरहुत। ठीक है, ये कौन सा है? मगध। कलर को देखेंगे, ये कलर कौन सा है? मगध। ये कौन सा है? पूर्णिया। ये कौन सा है? सारण। ये कौन सा है? मुंगेर। ये कौन सा है? कोसी। ये कौन सा है? पटना। ये कौन सा है? भागलपुर। ये कौन सा है? दरभंगा। यानी टोटल कितने यहाँ पे हो गए आपका प्रमंडल भाई? कितना हो गया? 9 हो गया। कितना हो गया? 9 हो गया। प्रत्येक प्रमंडल में कितने जिले हैं
और कौन कौन से हैं, आप इसको मैप पे जब देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कन्फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कलर के थ्रू मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार मैप को, 2 बार मैप को देख लें, आपके दिमाग में गारंटी के साथ देता हूँ कि फिट हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे ही नहीं। जैसे मैं बात करूँगा तिरहुत में कितने हैं, तिरहुत प्रमंडल में कितने आते हैं, कितने ज़िले आते हैं। देखिए तिरहुत का कलर क्या है, ग्रीन, तो हम ग्रीन ढूंढेंगे, तो ग्रीन देखिए ये रहा ग्रीन। ठीक है, क्या ये ग्रीन रहा, तो ग्रीन में कौन कौन सा है, वेस्ट चंपारण, यानी कि ये कौन सा हो गया आपका ऊपर सबसे कौन सा हो गया, तो पश्चिमी चंपारण, ये पूर्वी चंपारण, और यहाँ पे शिवहर है जो मैंने ऊपर को दिखाया हुआ है शिवहर, और ये क्या हो गया मुजफ्फरपुर, ये क्या हो गया सीतामढ़ी, ये कौन सा हो गया वैशाली। तो टोटल कितने ज़िले हुए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ज़िले। ऊपर के जितने 6 ज़िले हैं वो किस में आते हैं, तिरहुत में। किस में आते हैं, तिरहुत में। तिरहुत में कितने आते हैं, 6, और आपको हरा कलर से हमने दिखाया है, तो आपको याद करने में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी। इस मैप को स्क्रीनशॉट रख लें और बार बार देखेंगे, आपको पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, तो तिरहुत में कितने ज़िले हैं, 6। कौन कौन से, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर तथा वैशाली। ठीक है, वैशाली। अब आते हैं दूसरा, देखते हैं सारण। तो सारण में कितने हैं, सारण में कितने ज़िले आते हैं, 3। इसको वायलेट कलर से, यहाँ पे ब्लू टाइप के कलर से दिखाया गया, कितने, 3। तो ये सारण वाले हो गए। ठीक है, गोपालगंज, सिवान तथा सारण, ये 3 हो गया। क्या हो गया, ये 3 आपका हो गया सारण, और ये क्या था, तिरहुत था। ठीक है, अब आते हैं हम देखते हैं कौन सा, पटना। पटना में कितने हैं भाई, तो आप काउंट कर लें, सबसे ज़्यादा पटना में है, 1 2 3 4 5 6 ज़िले पटना में पड़ते हैं भाई। कितने पड़ते हैं, 6। तो आइए अब देखते हैं कि ये 6 कौन कौन सा है। तो ये कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, पटना हो गया और नालंदा हो गया। ठीक है, तो इसको रेड कलर से ये पूरा दिखाया गया है पटना का, तो ऐसे इसको याद कर लेंगे। अब मगध का आप देख लीजिए, तो मगध में हो गया आपका औरंगाबाद हो गया, अरवल हो गया, जहानाबाद हो गया, गया हो गया और नवादा हो गया। क्या हो गया, नवादा हो गया। तो ये आपका हो गया मगध प्रमंडल का। ठीक है, अब चलते हैं हम मुंगेर का देखते हैं। तो मुंगेर में ये कलर आप देखिए, तो ये हो गया मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय और जमुई। ये टोटल कितना कौन सा हो गया, मुंगेर का हो गया। कौन किसका हो गया, मुंगेर। अब भागलपुर का देखते हैं। ठीक है, भागलपुर का ये कलर देखिए। ठीक है, ये अब ये कलर कहाँ है भाई, ये कलर ये रहा, कहाँ, ये रहा, यानी भागलपुर तथा बांका 2 ही हैं। ठीक है, इस प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, 2 ही हैं, भागलपुर और बांका। अब आगे देखते हैं। ठीक है, पूर्णिया में, तो पूर्णिया में हो गया आपका अररिया हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार और किशनगंज, ये ऊपर के सारे पूर्णिया हो गए। ठीक है, अब कोसी देखते हैं। कोसी ये रहा आपका, कौन कौन सा, सुपौल, सुपौल के बाद से ये कौन सा हो गया आपका, सहरसा, सहरसा के बाद से ये कौन सा हो गया, मधेपुरा, यानी कि ये आपका 3 किसका हो गया, कोसी का। अब दरभंगा एक लास्ट बचा हुआ है, तो दरभंगा में भाई ये तो सीधे आपको दिख रहा होगा ना, दरभंगा दिख रहा है, मधुबनी दिख रहा है और ये समस्तीपुर दिख रहा है। तो कितना अच्छे तरीके से इसको कलर के द्वारा समझाया गया है। आप इस कलर वाले जिला को बैठा लें और उसके साथ कौन कौन सा प्रमंडल है उसको अपने दिमाग में बैठा लें। आशा करते हैं पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैप के द्वारा हमने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपको समझ आ जाएगा। ये जितने भी ये जिला थे, ये जिला जो भी पढ़ रहे थे ये तिरहुत में थे, और ये दरभंगा में, यहाँ के सारे कोसी और यहाँ के सारे पूर्णिया, यहाँ के भागलपुर, और भागलपुर में कितने हैं भाई, तो भागलपुर में 2 ही है, भागलपुर एक बांका, तो 2 ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हैं। ये मुंगेर का एरिया हो गया, ये मगध का हो गया, ये सारा पटना का है। ठीक है, और तो कोई बच नहीं रहा, एक सारण बच रहा है। सारण में कितने हैं, तो 3 है, सिवान, गोपालगंज और सारण। तो ये कितना अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो आप इस मैप के थ्रू समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे बिहार में सड़क की लंबाई कितनी है वो हम देखेंगे। ठीक है, सड़कों की लंबाई, तो बिहार में सड़कों की लंबाई कितनी है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उच्च राजपथ की कितनी है, ये भी किलोमीटर में दिख रहा होगा, तथा राज्य जो उच्च पथ है वो कितना है। ठीक है, मुख्य जिला पथ जो है उसका कितना है, ग्रामीण पथ कितना है, ये सारा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कहीं एग्जाम में पूछ देता है कि सड़कों की लंबाई बताएं, बिहार में सड़कों की लंबाई कितनी है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है,
120,958.39। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट करके इसको किलोमीटर में याद रखें कि इतने किलोमीटर है, कितना है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये कितना है किलोमीटर में। तो ये तो हम सड़कों के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं शिक्षा के बारे में, बिहार के शिक्षा के बारे में, यानी शिक्षा में कितने यहाँ पे विद्यालय हैं, यानी कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, कितने मेडिकल कॉलेज है, कितनी क्या फैसिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो शिक्षा यानी कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है भाई? 33। शोध संस्थान कितने हैं? 15। महाविद्यालय कितने हैं? तो 879। कितना है? 879। ये आपका क्या रहा? ये महाविद्यालयों की संख्या रहा। शिक्षक अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र यानी कि शिक्षा या अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र 60। कितना हुआ? 60। अब आते हैं अभियंता तकनीकी महाविद्यालय 38। उसके बाद आते हैं चिकित्सक महाविद्यालय। चिकित्सा महाविद्यालय बिहार में भाई कितनी है? तो ये 17 हो गया। 11 आपको सरकारी हो जाएंगे और 6 आपका क्या होंगे? निजी यानी कि प्राइवेट। पॉलिटेक्निक कॉलेज कितनी है? तो 54। कितनी है? 54। तो ये रहा बिहार के शिक्षा के बारे में और बिहार के सड़कों के बारे में। यहाँ पे आपको बिहार का मैप दिख रहा होगा। ठीक है, तो जाते जाते ये लास्ट टॉपिक रहा आज का। बिहार के परिचय के बारे में मैंने पूरे बताने की कोशिश करी, और फिर भी कहीं कुछ रह गया हो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर बिहार के बारे में ये चीज़ आपने नहीं बताया। ठीक है, तो वो अगले वीडियो में मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। ठीक है, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से जो भी चीज़ें हो सकते हैं वो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। एक एक चीज़ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा होगा कि सर ये चीज़ बिहार के बारे में छूट गया, प्लीज़ आप बताएं, तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। अगले टॉपिक पे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है ये भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज मुझे आता है, व्हाट्सअप आता है, इंस्टा पे आता है कि सर इस टॉपिक के बारे में बताएं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का भी आ रहा है कि सर बीएड के बाद तो हमने टेट कर रखा है, लेकिन टेट के बारे में कुछ बताइए। बहुत सारे बच्चों का है कि टेट नहीं निकल रहा है सर, उसके बारे में कुछ बुक के बारे में बताइए, कौन सा बुक पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें ताकि हम टेट क्वालिफाई कर लें। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप टेंशन न लें। उनके लिए खासकर मैं बातें बता रहा हूँ, तो आप टेंशन न लें, इनके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जाते जाते आप एक बार ज़रूर देख लें इस बिहार के मैप को, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। ये साउथ, नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट। ओके, अब चलते हैं एक बार देख लेते हैं, जल्दी में देख लेते हैं कि बिहार के 38 ज़िले कौन कौन से। बिहार में कितने ज़िले हैं भाई? 38 ज़िले हैं। आप एक बार देख लें। ठीक है, ये आपका क्या होगा? पश्चिमी चंपारण, ये पूर्वी चंपारण, अभी ऊपर से हम देख रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ साइड से, नॉर्थ के पहले सब देखेंगे, फिर देखेंगे वेस्ट का, फिर देखेंगे ईस्ट का, फिर देखेंगे साउथ का, फिर बीच वाला देखेंगे। ओके, तो आइए, नॉर्थ में क्या है? पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर यहाँ पे शिवहर है, यहाँ पे सीतामढ़ी है, यहाँ पे मधुबनी है, यहाँ पे सुपौल है, ये अररिया, किशनगंज। ठीक है, अब आते हैं ईस्ट में, तो ईस्ट में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अब आते हैं हम साउथ में, तो ये भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर। कैमूर का ये सचिवालय यानी कि प्रशासनिक एक विभाग कहाँ हो जाएगा? भभुआ। ठीक है, ओके, ये कैमूर हो गया। लेकिन आप याद रखेंगे ये जो रोहतास है ना, रोहतास तक ही ये साउथ के पोल से लगते हैं, बस रोहतास तक ही। ये कैमूर जो है ना, ये आपका वेस्ट में आ जाता है, यानी ये यूपी से अपना बॉर्डर को शेयर करता है। तो ये कैमूर हो गया वेस्ट में, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण हो गया, सिवान हो गया और गोपालगंज हो गया। ठीक है, बीच का देख लेंगे फटाफट, यानी कि सीवर के नीचे कौन सा? मुजफ्फरपुर, उसके नीचे वैशाली, वैशाली के सटे हुए पटना, पटना के नीचे जहानाबाद, जहानाबाद के बगल में आपका नालंदा, नालंदा के बाद शेखपुरा, शेखपुरा के बाद से लखीसराय, लखीसराय के बाद आपका मुंगेर, मुंगेर के बाद से बेगूसराय, और बेगूसराय के बाद से आपका हो जाएगा खगड़िया, खगड़िया के बाद समस्तीपुर, समस्तीपुर के बाद दरभंगा, और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सुपौल के नीचे सहरसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये रहा आपके बिहार के बारे में, इसके मैप के बारे में, ये टोटल चीज़ें आपको रहा एक बार सरसरी नज़र से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, इसको कमेंट, आप जो भी कमेंट में आप बताएंगे, आपका जो सुझाव होगा यहाँ पे देखा जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अपना ख्याल रखें।